जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज हम लोग एनडीए के पीवाई को हल करने वाले हैं जो पिछले सत्र में आ चुका है। यानी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो 2024 के फर्स्ट में क्वेश्चन आया है लॉगरिथम यानी लघु गुणक का, वो बहुत आसान आया है। देखिए, लघु गुणक का क्वेश्चन बहुत आसान आता है, ज़्यादा इसमें सूत्र उत्र नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको केवल एनडीए के सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है एवं कंसेप्ट भी मिलता है। तो दोस्तों, समय को न गवाते हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, हमें दिया है कि लॉग, क्या दिया है दोस्तों, कि लॉग ए बेस ए बी ए बराबर पी, लॉग डी बेस डी सी बराबर 2p और लॉग एफ ई बराबर 3p। तो ए सी ई के पावर 1/p किसके बराबर है? यह 2024 के फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है जो बहुत ही क्या है, आसान है। तो इसे हल करते हैं। देखिए, एक सूत्र होता है, एक सूत्र बस लगेगा, यह क्वेश्चन आपको हाथों में आ जाएगा। देखिए, जो सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा? देखिए, सूत्र होता है कि लॉग, सूत्र क्या होता है हमारा, कि लॉग बेस बी ए इक्वल टू, अगर एक्स रहता है या एन रहता है, कह सकते हैं एन रहता है, क्या रहता है, एन रहता है। मान लीजिए क्या रहता है, अगर एन दिया है तो जो एन है, जो क्या है, एन है, वो उठकर इसके यहाँ पर आ जाता है, और जो बी है वह उठकर यहाँ पर आ जाता है। बस यही आपको कंसेप्ट समझना है। देखिए, कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। बस जो ए है वो एन की जगह पर आ जाएगा, एन है वो ए की जगह पर चला जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा कि बी के पावर एन इज इक्वल टू ए। बस यह कंसेप्ट आप याद रखिए और ये सवाल को हल कर लीजिए। अब मुझे हल करना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए, दिया है यहाँ पर, क्या दिया है कि log log b की बेस a बराबर p दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, b के पावर p इज इक्वल टू a हो जाएगा। यहाँ पर दिया है log d c बराबर 2p, तो यहाँ पर हो जाएगा d के पावर 2p इज इक्वल टू c हो जाएगा। यहाँ पर सेम दिया है log बेस एफ ई बराबर 3p, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एफ बराबर f3p बराबर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिए, सवाल हमारे हाथ में बोला है क्या कि ए, बोला है सवाल में कि ए सी और ई का जो गुणनफल है उसके पावर 1/p दिया है। बराबर में क्या हो जाएगा, तो इसका भी हम लोग गुणा कर देंगे, तो होगा क्या, b के पावर p। देखिए, p जो इसका हम लोग कामन ले लेंगे, इसको ज़्यादा हल नहीं करेंगे, p हम लोग क्या करेंगे, तो कामन ले लेंगे। तो बनेगा जो हमारा p d p d के पावर 2 f के पावर 3 के पावर p, और देखिए a इंटू से इंटू बी ई के पावर 1/p कहा है, तो इसके भी पावर क्या हो जाएगा, तो 1/p हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह p से यह p क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोस्तों, जो a c e के पावर 1/p किसके बराबर है, तो d के पावर 2 b f के पावर 3। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका, वो क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है ए। ए हमारा जो होगा वो आंसर सही हो जाएगा, सटीक। आपको आई होप सवाल समझ में देखिए, 2 मिनट का सवाल भी नहीं, 1 मिनट का भी ये सवाल नहीं है, आपको समझाने के लिए समय लग रहा है। देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है, ये 2024 के फर्स्ट में आया है। देखिए, दिया है कि log log x माइनस 1, ये हो जाएगा, और log दिया है 4। देखिए, बेस क्या है, 4, ये नीचे में आता है, यानी log, देखिए log बेस ए बी अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सूत्र होता है log बी बट्टे में log क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log, देखिए अब 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो बनेगा क्या, 2 log 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस के 3 बट्टे में log
और बेस क्या है 2, तो 2 ये इससे यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 log x माइनस 1, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो log x माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर log और log हट जाएगा, करता नहीं है, हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x, यहाँ पर बनेगा कोऑर्डिनेट इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 9 और इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 6x है, यहाँ पर x जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 7x। दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा x का मान वो आ जाएगा 2, 5। देखिए x का मान जो हमारा आया है वो क्या आया है, तो 2, 5 आया है। x का जो मान आया है वो क्या आया है, तो 2, 5 आया है। x का मान इतना आया है, x बराबर क्या आया है, 2, 5 आया है। लेकिन देखिए अभी हमारा आंसर सही नहीं है। आप क्या करेंगे, बोल रहा है कि हलों की संख्या कितनी है, बोल रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि इसकी हलों की संख्या कितनी है, इसकी हलों की संख्या कितना है। देखिए हलों की संख्या आप लोग 2 आया है, आप क्या करेंगे, 2 पर ट्रिक मार देंगे, लेकिन ये सवाल गलत है। कभी भी देखिए, कभी भी लोग लॉग जो इसमें एक्स रहता है, जो यह एक्स रहता है, यह अपना नेगेटिव मान नहीं लेता है। इसमें यह जो एक्स रहता है वो क्या रहता है, नेगेटिव मान नहीं लेता है, यानी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो जब हम लोग इसमें पुट करके देखेंगे, यहाँ पे जो दो मान है, यहाँ पे x का मान अगर 2 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। इसीलिए तो 2 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं। जब 5 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो 5 दिया है इसको रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस यानी धनात्मक मान बनना है। तो जो इसका मान है यानी हलों की जो संख्या है वह कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। देखिए यह कंसेप्ट समझते चलिए, जो यहाँ पर मैं ये लिखवाया हूँ यह इसका कंसेप्ट है। यहाँ पर यह एक कंसेप्ट है, याद रखिए कि हमेशा जो यहाँ पर एक से होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास सूत्र की ओर बढ़ते हैं, यानी सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह जो सवाल है वह 2024 के फर्स्ट में आया हुआ है। 2021 के फर्स्ट में क्या आया है, बहुत आसान सवाल दिया है। बोला है कि x का वह मान क्या है जो समीकरण log cos x sin x बराबर 1 को संतुष्ट करता है, जहां जीरो जो 1 से वो 0 से π/2 के क्या है, बीच में है। दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं अभी बताया कि जो log बेस b की पावर a होता है उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a बटे में log b लिख सकते हैं। इतना हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं, और इसको आप लोग याद ही कर ले तो ठीक है, क्या कर ले, याद ही कर ले तो ठीक रहेगा, इसको इतना याद ही कर ले। तो देखिए दोस्तों जब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं तो आई होप आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। इस सवाल क्या आ जाएगा, सवाल देखिए बोला है x का मान क्या होगा, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों कि log दिया है कि cos cos x sin x इज इक्वल टू 1 दिया है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे क्या, कि sin x, क्या लिखेंगे इसको, देखिए ये एक सूत्र होता है, लेकिन एक इसमें जो सूत्र लगेगा यह घात यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर एक चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, cos x बराबर क्या हो जाएगा, sin x। यहाँ पर फार्मूला जो लगा है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि जो log b के पावर a होता है और n रहता है, तो n यहाँ पर आता है और a यहाँ पर आता है। मैं अभी इसको क्या किया हूँ, पहले वाले सवाल में बताया हूँ कि ये एकदम यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा, यहाँ पर ये सूत्र जो दिया है सेम यही सूत्र वहाँ पर लगेगा, यानी जो यहाँ पर लगेगा वो ये सूत्र लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए tan x बन जाएगा, tan x बराबर 1 होगा, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं π/2, π/4, यानी जो 45 अंश का मान होता है वो x पर जो होता है, x का मान वो कितना होता है, π/4 पर होता है। आई होप आपको जो tan 45 अंश का मान होता है वो
एक जो होता है वो 45 होता है, यानी जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो पाई/4 हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। देखिए पाई/4 कहाँ पर दिया है, तो पाई/4 यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर पाई रहेगा और पाई/4 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सारा क्या रहेगा, तो पाई रहेगा, पाई रहेगा, पाई रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन दिया है 2024 के फर्स्ट में, 2021 के है, 2023 का है दोस्तों। देखिए 2023 के जो फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है, यह भी बहुत आसान दिया है। बोला है कि log बेस ए की पावर एक्स और log बी बेस बी एक्स, बोला है कि जीपी में है, तो x किसके बराबर है, x किसके बराबर है। देखिए एक सूत्र होता है, कभी भी जो अगर दो संख्याएं जीपी में है तो क्या होता है, कभी भी तीन संख्याएं जीपी में अगर है तो होता है b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये होता है सूत्र आपका। अगर जीपी में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a के पावर x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग, देखिए log ए एक्स बी ए इंटू लॉग बी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log ए बटे में log एक्स इंटू log एक्स बटे में log बी हो जाएगा। यहाँ पर इससे यह कट जाएगा, जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 2x हो जाएगा, ए के पावर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए log ए बटे में log बी बनेगा, तो इसको हम लोग बेस बी ए कह सकते हैं। अब जब दोनों ओर log लेंगे तो यहाँ पर जो x का मान आएगा, देखिए 2x आगे आ जाएगा, तो जो x का मान आएगा वो कितना जाएगा, तो log यहाँ पर लेंगे log ए कोष्ट में log बी ए, और पूरे के बटा में जो दो आगे आएगा वो क्या यहाँ आ जाएगा, तो नीचे की ओर आ जाएगा। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इतना हो जाएगा। जो राइट ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यानी देखिए ऑप्शन कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन शायद यहाँ पर दे रखा है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर सवाल समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि मैं, देखिए यहाँ पर सवाल मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो, और कंसेप्ट उतना ही बताऊंगा जितना सवाल में दिया है। अगर अधिक कंसेप्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख दें, ताकि मैं विस्तृत पूर्वक पढ़ाऊंगा। नहीं तो भाई सवाल लोग प्रैक्टिस करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।